हम अपने लाइक छोड़ती ना ये लालाऊ सही बात है। हमसे काले होता तो हम ना ही जाए दहले होती हूँ हमें से। कहते हैं आपको कि जो रोजी रोटी घर की चलती थी उस कमज़ोर युवा नेता की, वो देख रहे हैं ये ऑटो है जो बड़े भाई चलाते थे, परमात्मा निषाद जी चलाते थे। उनके बड़े भाई का नाम परमात्मा निषाद है। पीछे देख रहे हैं लिखा हुआ है जलवंशी एक्सप्रेस। तो ये ऑटो है जिस ऑटो की जो ऑटो की वजह से उनका घर चलता था। उनके बड़े भाई ऑटो चलाते हैं और छोटा भाई राजनीति में अपना मुकाम तैयार कर रहा था। धर्मात्मा निषाद कोई ऐसे वैसे नेता नहीं थे कि उठे और नेतागिरी शुरू कर दिए, बल्कि वो अन्ना आंदोलन से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। एक परिवार का एक बेटा जाता है तो सबसे पहले माँ टूटती है, भाई टूटते हैं, एक नेता भी चला गया, उसके साथ साथ तो तमाम युवा हैं जो राजनीति में या समाज सेवा में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम निकल करके समाज सेवा करें या राजनीति में अपना स्थान बनाएं। उन तमाम युवाओं की उम्मीद धर्मात्मा निषाद के जाने के बाद टूट गई होगी। वह बाबा जवन कहीं तवन हो बाबा के लगे। अच्छा, बात बाबा से करे बा ऐसा ऐसा डॉक्टर करा दे। अब बाबा की जवन लौकी तवन करबे करिए। तो बाबा से कुछ उम्मीद हो करिए, हो गई कुछ उम्मीद है बाबा से करिए। अब बाबा के लगे अभी कहाँ गई न बाबा अले कैसे कैसे कहीं लाला। ये धर्मात्मा निषाद, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी पत्नी के साथ साथ एक दूधमुही बेटी, सोचिए उनकी छोटी सी बच्ची है, उसको छोड़ करके चले गए। राजनीतिक प्रताड़ना होती नहीं है कि आप आगे बढ़ेंगे तो पैर पकड़ खींचना, जैसे हो गया कि आप पर फर्जी मुकदमे लदवा देना, फर्जी गाड़ी आपकी खिंचवा देना, ये सब सारी कामें वो करते थे। मतलब ये मिनिस्टर होने का गलत फायदा उठाते थे। बिल्कुल सही है। साथियों देखिए, हम अभी धर्मात्मा निषाद के घर पे ही हैं। यहाँ से लगातार हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। ये जो धर्मात्मा निषाद का घर है, ये ऊपर वाले जो फर्स्ट फ्लोर है उसी पे रहते थे वो। और उस तस्वीरों में हमने दिखाया था कि जहाँ पर उन्होंने फांसी लगाई थी। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्मात्मा निषाद 8 जिलों की राजनीति को पूरी तरह से देखते थे। निषाद पार्टी को अपने खून पसीने को सींच करके खड़ा करने वाले धर्मात्मा निषाद आखिर इतना चल कैसे पाते थे, कैसे उनका घर चलता था, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। हालांकि जो ये डॉक्टर संजय निषाद ने जिस तरह की बात कही, उन्होंने कहा कि धर्मात्मा निषाद ऐसा नहीं कह सकते, मेरे ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा सकते, मेरे साथ साजिश हुई है। तो वो सब सारी चीज़ें तो हमने भाई से बातचीत की उनके, और उनका जो घर था वो दिखाया कि दरवाज़ा में जो स्मार्ट लॉक है वो कैसे जो है खुलता है, वो भी हमने दिखाया। अब दिखाते हैं आपको कि जो रोजी रोटी घर की चलती थी उस कमज़ोर युवा नेता की, वो देख रहे हैं ये ऑटो है जो बड़े भाई चलाते थे, परमात्मा निषाद जी चलाते थे। उनके बड़े भाई का नाम परमात्मा निषाद है। पीछे देख रहे हैं लिखा हुआ है जलवंशी एक्सप्रेस। तो ये ऑटो है जिस ऑटो की जो ऑटो की वजह से उनका घर चलता था। उनके बड़े भाई ऑटो चलाते हैं और छोटा भाई राजनीति में अपना मुकाम तैयार कर रहा था। धर्मात्मा निषाद कोई ऐसे वैसे नेता नहीं थे कि उठे और नेतागिरी शुरू कर दिए, बल्कि वो अन्ना आंदोलन से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। तो हम ये दिखा रहे हैं ऑटो, जिस ऑटो की कमाई से इनका घर चलता था। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात पता चली, धर्मात्मा निषाद समाज सेवा में थे, राजनीति में थे, और वो कैसे चल पाते थे वो पता चला कि परिवार के लोगों ने खेत बेचा था, ज़मीनें इनकी बिकी थी, और उसके बाद वो राजनीति में एक्टिव हुए थे, सक्रिय हुए थे, और लोगों के बीच जाकर के उनकी सेवा कर रहे थे। परिवार में और लोग हैं, उनकी माता जी हैं, उनकी माता जी से बातचीत करेंगे। देखिए, जब एक परिवार का एक परिवार का एक बेटा जाता है तो सबसे पहले माँ टूटती है, भाई टूटते हैं, एक नेता भी चला गया, उसके साथ साथ तो तमाम युवा हैं जो राजनीति में या समाज सेवा में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम निकल करके समाज सेवा करें या राजनीति में अपना स्थान बनाएं। उन तमाम युवाओं की उम्मीद धर्मात्मा निषाद के जाने के बाद टूट गई होगी। तो वो टूटती हुई उम्मीदों को जोड़ने के लिए हम उस परिवार में आए हैं। एक माँ जिसने अपने बेटे को पैदा किया, और उस माँ ने अपने बेटे को अपने सामने जाते हुए देखा इस दुनिया से, उससे बातचीत करेंगे कि ये मतलब जो है पूरा परिवार जिस तरह का है, धर्मात्मा निषाद जिस तरह से इस परिवार को परिवार में रह करके राजनीति कर रहे थे, समाज सेवा कर रहे थे। अब उनकी माता जी हैं, बातचीत करेंगे। माता जी, ये बताइए कि जिस वक्त ये सब हुआ आप थी कि नहीं घर पे? हम वही ऑफिस बनवावत हले अपने मनई के जुटावे के। अच्छा, वही रहली है। अच्छा, वो कार्यालय बनवावत रहलूँ? कार्यालय बनवावत हले। अच्छा, ऑफिस। हाँ हाँ।
तो वही हमरा हरी मनई मंजूरा लगल चल के वही चेक कर ले जा। हाँ हाँ जाइब हो जाइब। वही चेक कर ले जा, मसाला बना के छोड़ल बा। अच्छा। जब ये आफत सुन के सब मिस्त्री भागी आइले। हाँ हाँ हाँ। ओकरे बाद ये सुनावला लइके। अच्छा अम्मा ये बताओ, ये कुछ कहत रहला उससे पहले जब जो ना ये कुल जौन भयल उससे पहले कुछ कहत रहला कि नहीं ऐसन कर दे, वैसन कभी लगत रहा कि छोड़ के चल दिए? कुछ नहीं कहा था, तब लगत हम पीछे लगल रहती। हाँ सही। हम अपने लइकवा छोड़ती ना ये लालाऊ। सही बात। हमसे काले होता तो हम नहीं जाए देले होती हमें से। जब हमारे घिंचा गए के जेलिया भेज दिला, 2 बेर जेल भेजले हैं। हाँ। तब बाहर गाड़िया चला दिखाई था ना, हम खड़ी बा स्कॉर्पियो। तब हम कहलिए बाबू ने जा। रोकत रही। बकीर कहे अरे माई जान दे दे, बकीर छोड़ब ना, जान ले ली है ना कौनो लायक करी है, बकीर उनका पीछा डॉक्टर के छोड़ब ना। अच्छा। ओकरे बाद फिर लगले दोहरौनी जेल भेजल है। तब हम सरवनी आइले, कहले अब कुछ नहीं हो, गाड़ी 8 दिन के अंदर में निकलवा लाए। अच्छा। अब हिन लेना गाड़ी दहले। अब बाबू खमरे काव कहले, बाबू लिख के छोड़ ले बाटे। अच्छा अम्मा एक चीज ये बताई कि वो इतना लड़ला उनके खातिर सब कुछ कैला, तो इनकर जब अंतिम संस्कार होता तो कोई आयल उनके घर से? डॉक्टर संजय निषाद के घर से आयल होता, मुंह दिखा दे होता तो तब हम कहती कि हाँ के जान बाबू कैसे गई ना, कोई नहीं आया। अच्छा। चौरी चौरम रात दिन नहीं आवे। तब सरवन के जीता वाला सरवन के हम पकड़ ले लिए, जब हमें उड़ी पकड़ ले। हम कहली छोड़ दे हमके, हमार गाड़ी ना ही अगले आ पावला, आ तू हमारे बेटवा के जेल भेज देला तो कौन तो से बाहर बा, अब हम ना जाए दे। अच्छा। कहा ताटे अरे अम्मा अब की विधायक तोहार बेटवा बनल बाटे, अब की तोहार विधायक बनल बाटे, ऐसा विधायक बनावला देव तब छोड़ा ना, अब हमें के पनिया दे केहू हमके दे, हमार बेटा हुआ कैसन जानी। तो माँ अभी का चाहते हैं कि का मतलब जो ना प्रशासन से कुछ मांग वांग हो, का चाहते हैं कि का हो? अब वह बाबा जवन कहीं तवन हो बाबा के लगे। अच्छा। बात बाबा से करे बा कि ऐसा ऐसा डॉक्टर करा देला। अब बाबा की जवन लौकी तवन करबे करिए। तो बाबा से कुछ उम्मीद हो करिए? हो गई कुछ उम्मीद हो बाबा से करिए। अब बाबा के लगे अभी कहाँ गई ना, बाबा अले कैसे कैसे कहीं लाला। हम के दा कौन अकेले हम तो पगलवा भैल, बेटा वो पगला गई बा। 2 बेटे वे रहले, एक ठो राय धैल है, एक ठो बा बाबू बा पगल भैल बा, चाहे जौन आ जात बा। हमरो चाहे जौन आ जात बा। हम तो सही ये बतावत है कि हमने जानले होती तो हम छोड़ती ना। अब वहाँ से जब अले हैं ये कुछ कहले ना तो ऐसा हमार लड़का कैलस ना। जब केहू से नहीं टुन भइल बा, मेहरारू नहीं रहा तबो कहती केहू कुछ भइल हो, काहे भइल के तू करतन भइल, काहे अइले नहीं दुआरी पे, काहे नहीं मुँह देखावले। वैसी आवत रहले, डॉक्टर आवत रहले, सरवन आवत रहले, आ जे जनी रहले जौन सांसद बाटे परविंद निषाद, ऊ नहीं दुआरी पहले जौन आइल रहले, तो कैसे के मान दे। हमार लाल उड़ गए तो हम उनके कहब कि रहे वो जाए। हमरे 2 ठो में ठो कह दिले तो उनके 4 ठो बाटे तो उन हो जा। हम कल पत बाटे 4 दिन से हमारे घर में आगी नहीं बरत बा, हम कैसे जिए भो लालाऊ अथिया नहीं लो कतबा हमारा रजऊ। चल अच्छा देखिए ये उनकी माँ है धर्मात्मा निषाद की। धर्मात्मा निषाद मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ साथ एक दूधमुही बेटी, सोचिए उनकी छोटी सी बच्ची है, उसको छोड़ करके चले गए। कितनी प्रताड़ना, किस तरह की प्रताड़ना थी वो हमें लगता है कि उनसे ज़्यादा कौन महसूस कर सकता है। केवल हम इस बात को दिखाने आए हैं कि धर्मात्मा निषाद ने जो कुछ भी किया है उन तमाम युवाओं की जो उम्मीदें रही होंगी, जो चाहते हैं कि राजनीति में आकर के हम अपना मुकाम बनाएं, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटी होंगी। वो समझ रहे होंगे कि बड़े बड़े मंचों से दावा करने वाले लोग कह रहे हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम समाज को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से अपने समाज के एक युवा, जो कमज़ोर परिवार के युवा को राजनीति में मुकाम बनाने से पहले ही उसका गला घोट दिया गया।
धर्मात्मा निषाद ने खुद आरोप लगाया कि ये सब सारी चीज़ें जो है वो खुद जो है ये डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों की वजह से कर रहे हैं। उन्होंने साफ लिखा था कि मेरा मन कर रहा है कि डॉक्टर संजय निषाद और उनके दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूं, लेकिन मैं हत्यारा बनना नहीं चाहता हूं। इसलिए वो मतलब ये सब सारा चीज़ लिख करके वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उन्होंने खुदकुशी कर ली। कुछ गांव के लोग हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है, एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा अजय निषाद नाम है। अजय निषाद जी। अच्छा अजय, ये पता चला है कि आपको वो चुनाव भी लड़वाना चाहते थे धर्मात्मा निषाद? जी, इसी ग्राम सभा से प्रधानी के मुझे चुनाव लड़वाना चाहते थे। अच्छा। इसी के पोस्टर को लेकर मेरा बातचीत था। सो मैं यहाँ पर आया भी था उसी पोस्टर को लेकर के। आप उनके दोस्त हैं, करीबी? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, तो ये धर्मात्मा निषाद का मतलब ये अचानक हो गया? इससे पहले कुछ कभी जिक्र किया उन्होंने कि नहीं हम जान दे देंगे या दुनिया छोड़ के चले? ऐसी कोई हमारे सामने रहता तो हम उनको समझाते नहीं। बिल्कुल। आप उनका पोस्ट बड़ा वाला देखे होंगे जो लिख कर हो गए थे, उसके पहले एक पोस्ट और देखे होंगे। उस पोस्ट के हिसाब से मैंने जो उनको समझा पाया समझाया था। अच्छा। हाँ, तो ये नहीं ना कोई जानता था क्या कर लेंगे या नहीं। उनको इतना प्रताड़ना लोग कर दिए हैं। इस साथ पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके सरवन बेटे हैं और ये उनके बेटे हैं, एक जयप्रकाश निषाद है, ये सब उनको ज्यादा प्रताड़ित कर दिए थे भैया। अच्छा, ये डॉक्टर संजय निषाद और ये प्रवीण और ये श्रवण निषाद ये किस तरह की प्रताड़ना करते थे? मतलब इनको क्या कहते थे? राजनीतिक प्रताड़ना होती नहीं है कि आप आगे बढ़ेंगे तो पैर पकड़कर खींचना, जैसे हो गया कि आप पर फर्जी मुकदमे लदवा देना, फर्जी गाड़ी आपकी खिंचवा देना, ये सब सारी कामें वो करते थे। मतलब ये मिनिस्टर होने का गलत फायदा उठाते थे। बिल्कुल सही है। अच्छा। ये जो है फर्जी मुकदमा लदवा करके जेल भेजवा आप पर हम मुकदमा लदवाएंगे तो आप जा नहीं पाएंगे, कहीं परेशान रह जाएंगे, मुकदमे में फंस कर रह जाएंगे, आप राजनीति कर नहीं पाएंगे। यही सब वो लोग करते थे। ठीक है, बिल्कुल। पावर का गलत इस्तेमाल करते थे। और बड़े भैया धर्मात्मा से ऐसे व्यक्ति थे जिसके साथ गलत होता था, अन्याय होता था, सबसे पहले वही पहुंचते थे वहाँ पर। जी। मतलब ये अच्छा, एक युवाओं में बताया जाता है कि उनका जो क्रेज था बड़ा जबरदस्त था, कहीं जाते थे भीड़ लग जाती। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डॉक्टर संजय निषाद जहाँ पहुँचते होंगे वहाँ 100 लोग नहीं जुट पाते होंगे, लेकिन धर्मात्मा निषाद जहाँ पहुँचते थे वहाँ हजारों की भीड़, 500 लड़के तुरंत पहुंच जाते थे। अच्छा। हर जगह की बात है, हर विधानसभा की नजदीकी विधानसभा जितने कैंपेरगंज हो गया, विधानसभा मैदान हो गया, पनियरा हो गया, जो भी मैदान है, फरिंदा वगैरह, इनकी सक्रियता ज्यादा थी। अच्छा, ये आपको प्रधानी लड़ाना चाहते थे तो क्या कहते थे, किस तरह से चुनाव लड़ना है, किस तरह से हम साथ देंगे, क्या? चुनाव लड़ने की उनकी प्रक्रिया देखिए, वो राजनीति में कई सालों से थे। वो बताते थे कि चुनाव इस तरह लड़े जाएगा भाई, सब घर घर चल कर वो प्रचार वगैरह जो भी हो, उनके चुनाव लड़ने का तरीका भाई अब उनको वही बता सकते हैं कैसे चुनाव लड़ाएंगे हम। वो आपके लिए पता चला कार्यालय भी बनवा रहे हैं? जी बिल्कुल, वहीं कार्यालय बन रहा था, वहीं बैठकर सब बातचीत करते हैं हम लोग। कार्यालय तैयार ही हो रहा था, आप देख सकते हैं वहाँ कार्यालय पर। चलेंगे अभी कार्यालय 150 मीटर है वहाँ पर। अच्छा। जी। तो अभी तो धर्मात्मा हम ये कहेंगे कि भाई जो भी उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया है उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज करके उनको इंसाफ मिले। जी बिल्कुल। मतलब ये मंत्री और ये मंत्री और उनके बेटों पर जो है मुकदमा दर्ज हो? बिल्कुल दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं दर्ज होगा, आप ही बताइए। दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होगा तभी ना इंसाफ मिलेगा। जी। अच्छा, देखिए ये धर्मात्मा निषाद का जो मामला है अब धीरे धीरे समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरफ फैला। कुछ जो युवा थे वो बिल्कुल लखनऊ हजरतगंज चौराहे पर ये मंत्री संजय निषाद का पुतला भी फूका था, गिरफ्तारियां भी दी थी। तो वो जो युवाओं में जो उनकी क्रेज थी जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, अब यहाँ से गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद तक इस बात की चर्चा है कि धर्मात्मा निषाद जैसे युवा नेता जब अपने इस तरह से राजनीतिक जो है प्रताड़ना के शिकार होंगे और अपने ही नेता के साथ जो है अपने नेता के साथ अपने बड़े नेता जब इस तरह का काम करेंगे तो युवा कैसे राजनीति में आकर के लोगों के बीच जाकर के समाज सेवा करेंगे। ये सब सारी चीज़ें, हालांकि उनकी पत्नी भी है धर्मात्मा निषाद की, जिनसे बातचीत इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं कि वो बहुत कुछ नहीं कह पाएंगी। जितना बड़ा दुख का पहाड़ एक पत्नी पर टूटा, बताइए उनकी छोटी सी बच्ची है, दूधमोही बच्ची, उनको छोड़ करके धर्मात्मा निषाद चले गए, तो अब उनसे हम क्या बातचीत करेंगे। अब एक कार्यालय का जिक्र हो रहा है जो 150 मीटर यहाँ से दूरी पर है, बता रहे हैं कि उस पर उसका निर्माण हो रहा था, बिल्कुल मसाले बने हुए थे और वो उसी तरह से छोड़े गए हैं उनकी मौत के बाद। वो सारी चीज़ें इस बात की गवाही दे रहा है कि धर्मात्मा निषाद मतलब आने वाले वक्त में अपनी पीढ़ियों के लिए और अपने पीढ़ियों के भविष्य अपने पीढ़ियों में भविष्य में जो उनकी राजनीति होगी उसको लेकर के वो कितना ज़्यादा चिंतित थे। अभी अजय निषाद से हमारी बात हो रही थी। अजय निषाद को ग्राम प्रधानी का वो चुनाव लड़ाने का वादा उन्होंने किया था, उससे पहले ही वो सब कुछ छोड़ करके चले गए हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें हैं जिसे करनी है और भेजनी है। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद।